1. Slaughter. जानवरों को ज़ब्ह करना, कत्लान, खून रीज़ी, हलाल करना, ज़ब्ह करना, कुर्बान करना। 2. Galling. बाइस्कोफ्ट, दिक करने वाला, तकलीफ दे, परेशान कुन, तशवीशनाक। 3. Officialdom. दफ्तर शाही, दफ्तरी हुकूमत, मजमूई तौर पर तमाम अहलकार बतौर तबका, ताल्लुक, वास्ता। 4. Predictable. काबिल पेशगोई, 5. Heap. अंबार, ढेर, गद्दी, ढेरी, मिकदार, ढेर लगाना, अंबार की शक्ल में जमा करना, ढालना, गद्दी लगाना। 6. Condemnation. मजम्मत, मलामत, सजा का हुक्म, बुरी किस्मत, मजम्मत करने का अमल। 7. Trigger. बंदूक का घोड़ा, ट्रिगर दबाना, अचानक वाक़े होना, मुतहर्रिक करना / मुतहर्रिक किया। 8. Grizzly. भयानक, दहशतनाक, खौफनाक, हैबतनाक, हौलनाक, डरावना, मुहीब। 9. Antagonist. हरीफ, मुखालिफ, मुखासिम, मुकाबिल, दुश्मन, मुआद। 10. Weaponization. हथियार साजी, हथियारों का इस्तेमाल। 11. Clout. पेवंद, होतड़ा, साफी, दूसरे लोगों या वाक़यात पर ताकत और असर और रसूख पेवंद लगाना, पारा दोजी करना, तेगुल लगाना, गांठना। 12. Patron. सरपरस्त, पुष्टपना, मुआविन, मददगार, मुहाफिज, हामी। 13. Seminary. मदरसा, मजहबी तरबियतगाह, स्कूल लोगों को पादरी या वजीर बनने की तरबियत देने के लिए एक कॉलेज। 14. Propagate. फैलाना, राइज करना, बढ़ाना, अफजाइश नस्ल करना, नशो इशाअत, नशर करने वाला। 15. Liberalize. आज़ाद बनाना, आज़ाद ख्याल बनाना, फराख खाकुशादा करना, किसी कानून या सियासी या मजहबी निज़ाम जैसी किसी चीज़ को कम असर बनाना। 16. Reactionary. लकीर का फ़कीर, रजत पसंद, किसी रद्द अमल से मुतालिक एक शख्स जो सियासी या मुआशरती तब्दीली या नए ख्यालात का मुखालिफ है। 17. Expendable. सिर्फ शुदनी, बदल पजीर, रसद, साजो सामान रखने के काबिल नहीं है या मुफीद नहीं है, लोग उनके बगैर कुछ कर सकते हैं या सूरत हाल से निमट सकते हैं। 18. Pawn. एक शख्स गिरोह जिसके अमाल को ज्यादा ताकतवर लोग कंट्रोल करते हैं। गिरवी बतौर जमानत, रहन वो चीज जो रहन रखी गई हो, गिरवी रखी हुई चीज। 19. Proclaim. बाज़ाब्ता ऐलान करना, दावा करना, ऐलान करना, सरकारी तौर पर ऐलान करना, मुश्तहर करना, ढंडोरा पीटना। 20. Patronize. सरपरस्ती करना, मुहाफ़ज़त करना, दस्तगीरी करना, हिमायत करना, किसी के साथ ऐसा बर्ताव करना जैसे वो कमतर हो, इनसे इस तरह बात करना। 21. Tandem. दो सवारों के लिए एक साइकिल, एक दूसरे के पीछे। 22. Garner. अनाज कोठा, गल्ला गोदाम, खिरमन केता, कोठी जमा करना, इकट्ठा करना, ज़ख़ीरा करना। 23. Rentier. एक शख्स जिसका पैसा सरमायाकारी से आता है और जिसे काम करने की जरूरत नहीं है। 24. Counterterrorism. इंसदाद, दहशतगर्दी, सियासी मकासद के लिए तशद्दुद की रोकथाम के लिए कार्रवाई। 25. Bloat. भूला हुआ शख्स या कोई चिंज, उभारा, नफ्ख, शराबी, फूलना, सूजना। 26. Shortcoming. खामी, कमजोरी, गलती, कोताही, किसी मतलूबा मिकदार तक पहुंचने में नाकामी, कमी, अपना फर्ज अदा करने में कोताही। 27. Willfully.
दीदा दानिस्ता, जान बूझकर, आमदना, 28 Profiteer. फायदा उठो, नफा खोर, हद से ज्यादा नफा कमाने वाला, गैर माकूल फायदा हासिल करने वाला। 29 Sphere. कुरा, एक ठोस शक्ल जो बतौर महवर कतरे के गिर्द निस्फ दायरे की गर्दिश, दायरा। जैसे गेंद गलोब अमदार गिरा मादूर गोला गेंद जमीन का कुरा हल्का असर आसमान पर चढ़ना। 30 Contraband. नाजायज ममनुआ ममनू तिजारत खिलाफ कानून ममनू नाजायज बीवपा ममनू करार देना गैर कानूनी तौर पर तिजारती माल हासिल करना। 31 Exponentially. तेजी से तेज रफ्तार से बढ़ना तर्जुमानी के तौर पर तौज़ीही तौर पर। 32 Unquantifiable. पैमाइश के काबिल नहीं है जिसकी मिकदार का तयन ना हो सके, जिसकी मिकदार को मापा ना जा सके, जिसकी मिकदार का पता ना चल सके। 33 Microcosm. एक छोटी सी जगह मुआशरा सूरत हाल जिसकी खुसूसियात बहुत बड़ी चीज जैसी हैं, कायनात असगर इंसान जो कायनात की हर सिफत का मातहर है, जात इंसान आईना कायत। 34 Securitize. किसी असासे को हिस्सा तमसुकात में तब्दील करना, उमूमन नकद रकम हासिल करने के लिए। 35 Insolvent. दोइला मुफलिस नादार बेमकदूर कि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप पर वाजिब अलदा रकम अदा कर सके। 36 Undocumented. मुनासिब दस्तावेज के बगैर, दस्तावेजी सबूत रिकॉर्ड के बगैर, दस्तावेजी सबूत से मुबर्रा। 37 Mockery. मजाक तमस्खुर नकलत हंसी उड़ाना, मुन चढ़ना, ठठोर ठट्ठा, तज़हीक तानाज़नी। 38 Inherently. ज़ाती तौर पर, खुल्क तौर पर। 39 Condemn. मजम्मत करना, बुरा भला कहना, मलामत करना, कहना, ऐब लगाना, नाकारा करार देना, रद्द करना। 40 Insignificant. गैर अहम गैर ज़रूरी यानी मुहम्मल अदिन, नाकाबिल तवज्जो, हकीर, नाचीज। 41 Ostensibly. बनावटी तौर पर, बज़ाहिर, दिखावे के लिए, ज़ाहिरी तौर पर। 42 Sacrificial. कुर्बानी का कुर्बानी से मुताल्लिका, कुर्बानी वाला। 43 Cynical. बदगुमान कल्बी शेरे कलबियों, ये यकीन करना कि लोग सिर्फ अपने आप में दिलचस्पी रखते हैं और मुखलिस नहीं हैं। ये कहा जाता था कि किसी के जज्बात अब के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल होते हैं। 44 Motivate. रागिब करना तहरीक देना सबब आबाइस होना तरगीब देना, मुहर्रिक बनना। 45 Brutalize. बेरहम अकट्टर बनाना, जालिम और हवस परस्त बनाना, हैवान बनाना, बेरहमी का सलूक करना, वहशी या संदिल बनाना। 46 Periphery. घेरा, दायरा, मुहित, हुदूद जिस्म। 47 Illicit. खिलाफ कानून, नाजायज, नामशरू, ममनू, गैर रिवाजी, नारवा। 48 Diverge. खोलना, मुनहरिफ करना, फैलना, राहें अलग होना, जुदा होना, टूटना, फैल जाना, मुख्तलिफ होते जाना, भटक जाना, मुनहरिफ होना, एक मकाम से मुख्तलिफ समतों में जाना, शाहरा से हिट जाना। 49 Unilateral. यक पहलू, यक तरफा, यक रुखी, एक पहलू वाला। 50 Underline. अहमियत जाहिर करना, खत कशीदा करना, जोर देना, जिताना, खत खींचना, खत कशीदा नीचे लाई लगाना। 51 Cascade. आबशार, झरना, झाल। आबशार से मुशाबे कोई चीज, नदी या चश्मे का ऊंची जगह से नीचे गिरना। 52 Impend. करीब होना,
नागुज़ीर होना, मनलाना, वाक़े होने को तैयार होना, करीब अलवकू होना। February 3, 2023. Peshawar bleeds once again. The brutal slaughter of more than 100 innocents by unidentified killers is another galling reminder that very little changes in the land of the pure. The response of Pakistani officialdom was predictable, both government and opposition heaping blame on each other. Many major political figures and state institutions did not even issue statements of condemnation. It has now been over 7 years since the APS attack, an unprecedented tragedy which triggered resounding cries of no more. But the people of Peshawar remain on the front line of a grisly, violent conflict in which even the principal antagonists remain nebulous. The Americans have come and gone. But the establishment's desire for strategic depth in Afghanistan and its weaponization of religion in society and politics appears to be intact. It is systematic and not just about faith as ideology or social and political control. There are economic interests too. On the one hand is the massive economic clout of foreign patrons of the religious right, including Saudi Arabia and the UAE. They have pumped money into formal institutions like seminaries and sections of the media propagating a particular religious worldview. It is another matter that big fish like the Saudi crown prince are liberalizing at home while apparently continuing to support reactionary forces abroad. The people have remained expendable pawns. Not to be left behind, the world's self-proclaimed policeman, the U.S., stands accused of being as willing to wage counter-terrorist wars as to patronize Islamist militants. Strategic games generate substantial opportunities to make money. Private American defense contractors allegedly working in tandem with the Pentagon showing the way to those of their ilk globally. Peshawar was on the front line of the U.S. and Saudi-backed jihad in the 1980s, and then also on the front line of the war on terror through the first 2 decades of this century. The Pakistani state, Red establishment, garnered tens of billions in American military aid in both eras. The people of the city have remained expendable pawns as the dollars have not stopped. Many commentators have argued that the days of easy money are now over, and that Pakistan cannot continue to rely on rentier logics, including war and counter-terrorism, to sustain a bloated national security apparatus. But formal aid flows are not the only game in town. Indeed, a major shortcoming of ongoing discussions about Pakistan's dire finances is an almost exclusive focus on the formal economy. Most economic activities in Pakistan are undocumented, which means that formal statistics do not truly capture what is going on. Similarly, official policies tend to willfully neglect the massive profiteering outside formal spheres. Peshawar as well as other major border points like Chiman are hubs of cross-border trade between Afghanistan and Pakistan in all sorts of goods, including contraband. This trade has a long history, but grew exponentially during the 1980s and has continued to expand ever since. While ordinary working people in the thousands engage in small-scale trade in these border zones on a daily basis, bigger players, allegedly including border officials on both sides, have stakes that are unquantifiable. The trade between Pakistan and Iran at border crossings like Taftan in Balochistan is also very significant. Anyone who has spent any time in Balochistan knows that Iranian diesel is the primary ware in large parts of the province, as well as adjacent ex-FATA districts. Here too many big economic players in Pakistan, including state functionaries, have been making huge amounts of money for decades. Peshawar is therefore a microcosm of Pakistan on the whole. Heavily securitized, but always vulnerable to the fallouts of strategic games. An economy that appears to be insolvent, but sustained by a huge undocumented sector that makes a mockery of formal policy regimes. And this inherently volatile political economy generates windfall gains for the rich and powerful while condemning the mass of working people to violence, economic insecurity, and repression. It was telling that a not insignificant number of rank-and-file police personnel recorded a protest in Peshawar after the blast which killed many of their colleagues.
They were ostensibly demanding that they stop being made sacrificial lambs in a cynical game with no apparent end. Like all insiders, they also probably know that money motivates much that takes place in brutalized Pakistan, Baloch, and other peripheries. There is certainly a lot of money going around in Pakistan, and those who benefit most from illicit means are the ones who sell us tales of law and security even as they completely fail to protect the lives of innocents. There will come a day when the people of Peshawar and other long-suffering war zones will hold them to account. The writer teaches at Aasim University, Islamabad. Published in Dawn, February 3, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. पेशावर में एक बार फिर खून बह रहा है। नामालूम कातिलों की जानिब से 100 से ज़ायद बेगुनाहों का बहिमाना कत्ल इस बात की याद दिलाता है कि पाक सरज़मीन में बहुत कम तब्दीलियां आती हैं। पाकिस्तानी हुक्काम के रद्द अमल का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे। कई बड़ी सियासी शख्सियात और रियासती इदारों ने मुज़म्मती बयानात भी जारी नहीं किए। EPS हमले को अब 7 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। ये एक बेमिसाल सानिहा था जिसने मजीद नहीं के नारे लगाए। लेकिन पेशावर के लोग एक खौफनाक और पुरतशद्दुद तसादुम के फ्रंट लाइन पर हैं, जिसमें अहम मुखालिफिन भी खामोश रहते हैं। अमरीकी आए और चले गए, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की अफगानिस्तान में तस्वीराती गहराई की ख्वाहिश और मुआशरे और सियासत में मजहब को हथियार बनाने की ख्वाहिश बरकरार दिखाई देती है। ये मुनज़्ज़म है और सिर्फ अक़ीदे को नज़रिए असमाजी और सियासी कंट्रोल के तौर पर नहीं है। माशी मुफादात भी हैं। एक तरफ सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत मजहबी दाएं बाजू के गैर मुल्की सरपरस्तों का वसी माशी असर और रसूख है। उन्होंने मदरसों जैसे रस्मी इदारों और मीडिया के कुछ हिस्सों में पैसा लगाया है जो एक खास मजहबी नुक्ता नज़र की तशहीर करते हैं। ये अलग बात है कि सऊदी वली अहद जैसी बड़ी मछलियां अंदरून मुल्क लिबरल अलिफ्शन कर रही हैं, जबकि बज़ाहिर बैरून मुल्क रजती क़ुव्वतों की हिमायत जारी रखे हुए हैं। लोग खर्च करने के काबिल मुहरे बनकर रह गए हैं। पीछे न रहें। दुनिया के खुद साख्ता पुलिस एहलकार अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो इंसदाद दहशतगर्दी की जंगें लड़ने के लिए इतना ही तैयार है जितना कि इस्लामी अस्करियत पसंदों की सरपरस्ती करना। स्ट्रेटेजिक गेम्स पैसा कमाने के खातिर खामवाक़े पैदा करते हैं। निजी अमरीकी दिफाई ठेकेदार मुबैना तौर पर पेंटागन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो आलमी सतह पर अपने साथियों को रास्ता दिखा रहे हैं। पेशावर 1980 की दहाई में अमरीका और सऊदी हिमायत याफ्ता जिहाद के फ्रंट लाइन पर था और फिर इस सदी की पहली 2 दहाइयों में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के फ्रंट लाइन पर भी था। पाकिस्तानी रियासत पड़े इस्टेब्लिशमेंट ने दोनों अदवार में अमरीकी फौजी इमदाद में दसियों अरब रुपए हासिल किए। शहर के लोग खर्च करने के काबिल मोहरे बने हुए हैं क्योंकि डॉलर बंद नहीं हुए हैं। बहुत से मुबस्सरीन का कहना है कि आसान पैसे के दिन अब खत्म हो चुके हैं और ये कि पाकिस्तान कौमी सलामती के बढ़ते हुए निज़ाम को बरकरार रखने के लिए जंग और इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर मंतिकों पर इन्हिसार जारी नहीं रख सकता। लेकिन रस्मी इमदाद का बहाव शहर में वाहिद खेल नहीं है। दर हकीकत पाकिस्तान की संगीन माली हालत के बारे में जारी बातचीत की एक बड़ी खामी रस्मी मईशत पर तकरीबन खुसूसी तवज्जो है। पाकिस्तान में ज़्यादातर माशी सरगर्मियां गैर दस्तावेजी हैं, जिसका मतलब है कि रस्मी अदाद-ओ-शुमार हकीकी तौर पर ये नहीं बताते कि क्या हो रहा है। इसी तरह सरकारी पॉलिसियां रस्मी दायरों से बाहर बड़े पैमाने पर मुनाफाखोरी को जानबूझकर नज़रअंदाज करती हैं। पेशावर के साथ साथ चमन जैसे दीगर अहम सरहदी मकामात अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ममनुआ अशिया समेत हर किस्म की अशिया की सरहद पार तिजारत का मरकज़ है। इस तिजारत की एक तवील तारीख है, लेकिन 1980 की दहाई के दौरान तेजी से इजाफा हुआ और उसके बाद से इसमें तोसी जारी है। जहां हजारों की तादाद में आम मेहनतकश लोग रोजाना की बुनियाद पर उन सरहदी इलाकों में छोटे पैमाने पर तिजारत में मशगूल रहते हैं, वहीं दोनों अतराफ के सरहदी ओहदेदारों समेत बड़े खिलाड़ियों के मुफादात हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती।
पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बलूचिस्तान में तफ्तान जैसी सरहदी गुजरगाहों पर तिजारत भी बहुत अहम है। जिस किसी ने भी बलूचिस्तान में कुछ वक्त गुजारा है वो जानता है कि सूबे के बड़े हिस्सों के साथ साथ इससे मुल्हका साबिक फाटा इजला में ईरानी डीजल बुनियादी सामान है। यहाँ भी पाकिस्तान के बहुत से बड़े माशी खिलाड़ी, जिनमें रियासती अहलकार भी शामिल हैं, कई दहाइयों से भारी रकूम कमा रहे हैं। लिहाजा पेशावर मजमूई तौर पर पाकिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत ज्यादा महफूज, लेकिन हमेशा स्ट्रेटेजिक खेलों के नताइज के लिए गैर महफूज। एक ऐसी मईशत जो बज़ाहिर दिवालिया दिखाई देती है, लेकिन एक बहुत बड़े गैर दस्तावेजी शोबे की तरफ से बरकरार है जो रस्मी पॉलिसी हुकूमतों का मजाक उड़ाती है। और यह फितरी तौर पर गैर मुस्तहकम सियासी मईशत अमीर और ताकतवर लोगों के लिए गैर मामूली फवाइद पैदा करती है, जबकि मेहनतकश ओहे के बड़े पैमाने पर तशद्दुद, माशी अदम तहफ़्फ़ुज़ और जबर की मजम्मत करती है। ये बताया जा रहा था कि धमाके के बाद पुलिस एहलकारों की एक मामूली तादाद ने पेशावर में एहतजाज रिकॉर्ड कराया जिसमें उनके बहुत से साथी हलाक हो गए। वो बज़ाहिर मुतालबा कर रहे थे कि उन्हें कुर्बानी के मेमने बनाना बंद कर दिया जाए जिसका कोई ज़ाहिरी इख्तिताम ना हो। तमाम अंदरूनी लोगों की तरह वो भी शायद ये जानते हैं कि जुल्म और सितम का शिकार पख्तून, बलोच और दीगर इलाकों में होने वाले वाक़यात की तरगीब पैसे से मिलती है। यकीनन पाकिस्तान में बहुत पैसा घूम रहा है और जो लोग गैर कानूनी तरीकों से सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं वो हमें कानून और सलामती की कहानियां बेचते हैं, हालांकि वो बेगुनाहों की जिंदगियों की हिफाजत करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहते हैं। एक दिन आएगा जब पेशावर और दीगर देरीना जंग ज़दा इलाकों के लोग उनका एहतसाब करेंगे। मजमून निगार कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पढ़ाते हैं। अखज़ शुदा बतारीख 3 फरवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.